हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो से हम शुरू करेंगे अपनी यूनिट 2 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने वो जो यूनिट 1 है वो अब तक कवर कर ली होगी, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। एंड यूनिट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं 15 मार्क्स के, इवन आप कह लीजिए 7.5 मार्क्स के, वो इसी यूनिट से बनते हैं। क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी ट्रिकी है। इसके जो वर्ड्स है ना, वो अगर नहीं समझे आपने तो आपको दिक्कत होगी। और थोड़े थोड़े एक दूसरे से रिजेंबल भी करते हैं, तो इसलिए थोड़े कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि अगर आपने ये चैनल की ये वाली वीडियो देखी है यूनिट 2 की, तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ना ही सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़े, ठीक है। तो चलिए हम आज का ये अपना लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। किसी को कोई आइडिया है? हमने वर्बल कम्युनिकेशन अब तक डिस्कस किया है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, याद करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट में कुछ बताया था, जिसे आप याद रख सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में ये आएगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये आएगा। वो आप लिख के बताइएगा, ठीक है, मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे। चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, चाहे वो लिखने में हो चाहे बोलने में हो। अगर आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। चाहे आप लिख रहे हैं चाहे आप बोल रहे हैं, उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। बस उसमें अगर वर्ड आ रहा है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन आता है। वहीं उसके अपोजिट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता। आप मैं अगर थोड़े से स्ले लैंग्वेज में समझाऊं तो मुंह बंद करके बोलना, एक्सप्रेशंस बोलते हैं, है ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन देखने से पहले अगर आपने इसका पूरी ये स्लाइड्स जो भी मैं दिखाती हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना लिए ना, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सफिशिएंट जो टॉपिक है वो कंज्यूम कर लिए हैं इसमें, और बहुत अच्छे से मैंने इसमें लिखा है। और अपने आप से तो आप ऐड करेंगे ही, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि मैंने लिखा है इतना तो आप इतना ही लिख के आए हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और इंफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। जैसा कि मैंने बताया, इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस एंड फिजिकल डिस्टेंस अमंग अदर्स, ठीक है। इट complement, enhance, or sometimes even contradict verbal communication. ठीक है। Non-verbal communication refers to the process of conveying a message without the use of spoken or written words. जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। Instead, it uses physical behavior, expression or cues such as facial expression, gestures, body language, eye contact, tone of voice, posture, and even silence to communicate. It is a silent language that often expresses more than words, especially emotions, attitude and true feelings. समझ आया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज नहीं होता। यहां तक तो समझ आया ना। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, खामोशी, कहते हैं ना खामोशी सब कुछ बयां करती है, वो यही है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड करे हैं आपको समझाने के लिए। फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल, फ्रॉन्स, रेज आईब्रोज कर लेते हैं ना हम, अरे ये क्या कह दिया, स्माइल करते हैं। जेस्चर्स होता है हैंड मूवमेंट, नोडिंग, वेविंग। पोस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट होता है। टोन ऑफ वॉइस होता है प्रॉक्सिमिटी होती है स्पेस। आगे चल के जैसे प्रॉक्सिमिटी को ना हम पैरा लैंग्वेज के तरीके से भी लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्रॉक्सिमिटी एक अलग तरीका है और पैरा लैंग्वेज एक अलग तरीका है, पर
आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अपीयरेंस एंड साइलेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जाम में अगर जब आप लिख रहे हैं तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अनकॉन्शियस एंड स्पॉन्टेनियस, ऑफ्टन अकर्स विदाउट अ डेलिबरेट थॉट और रिवीलिंग ट्रू इमोशन। कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होता है आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर्स, कल्चर पे तो डिपेंड करता है ना। ये बहुत से कल्चर्स में ऐसा होता है कि अगर आप बिना आई कॉन्टेक्ट के बात नहीं कर रहे तो वो रूड लगता है ना। या अगर आप किसी एल्डर से बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से कल्चर्स में ऐसा होता है कि नहीं, बड़े लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, या अगर आप बात करें तो उसे कहते हैं ना कि बहस करना कहते हैं। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आप बड़े लोगों से बात नहीं करें तो वो रूड माना जाता है। तो ये ऑफकोर्स कल्चरली इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस होता है, मल्टी चैनल्ड होता है, सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स ये तो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक है। मे कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम थैंक यू बोलते हैं पर हमारे एक्सप्रेशन थैंक यू वाले नहीं होते। हम सॉरी बोलते हैं पर हमारे एक्सप्रेशन सॉरी वाले नहीं होते, होते हैं ना। आपने भी देखा होगा, कभी कभी ना कभी तो आपके मन में भी आया होगा, अरे इसने मुझे सॉरी कहा है पर उसके फेस से लग नहीं रहा था कि वो सॉरी है। तो वो इसी में आता है। चलिए आप देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस। कॉम्प्लीमेंटिंग, इनहेंस दी स्पोकन मैसेज सच एज स्माइलिंग व्हाइल ग्रीटिंग, ठीक है। रेगुलेटिंग, कंट्रोल द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन, एग्जांपल आई कांटेक्ट टू इंडिकेट अ टर्न टेकिंग। सब्स्टिट्यूटिंग, रिप्लेसिंग वर्बल मैसेज लाइक वेविंग इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड बाय, कहते हैं ना हम अगर कोई दूर खड़ा है तो हम हाय करने के लिए वेव हैंड करते हैं। असेंटिंग, emphasize part of a message, example raising voice on important words. Contradicting, when non-verbal clues different from spoken words revealing true feelings. Expressing emotions displays internal feelings such as drawing or blushing, ठीक है। blushing तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट, रिवीलिंग ट्रू फीलिंग्स, affects interpretation, essential in relationships. Example मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, a person says I am fine but they avoid eye contact, ठीक है। और मतलब वॉइस में उसकी डलती, तो इससे क्या कम्युनिकेट हुआ कि वो ठीक नहीं है। उसने कहा है कि वो ठीक है पर उसके फेस से नहीं लग रहा या उसके वॉइस से नहीं लग रहा कि वो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट किया ना वर्बल कम्युनिकेशन ने और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ने कॉन्ट्राडिक्ट किया ना, तो यही मतलब है इसका। चलिए, अच्छा मैंने यहाँ पे ना ये 4 मेन टाइप्स होते, मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप्स इंक्लूड करे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 4 टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे मैंने अलग से कवर किया है, अलग से इसका लेक्चर वीडियो बनाया है। आप यहीं पे देख लीजिए कि ये टाइप्स होते क्या है, फिर हम आगे लेक्चर वीडियो में इसे और अच्छे से समझेंगे। पहला होता है बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स स्पेस की जब हमने बात करी थी। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज होता है आपका टोन, तरीका बात करने का। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज तो आप समझते ही है ना। प्रोक्सिमिक्स होता है स्पेस, पैरा लैंग्वेज होता है आपका तरीका, काइनिक्स, ये एक अलग वर्ड है। आप सर्च करिएगा और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है। देन हम अपना टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक refers to transmission of message without saying or using written or spoken words. It involves body language, facial expression, gestures, eye contact, or even tone, postures, physical space, and other visual, vocal, or silent clues. This form of communication is often unconcise, conscious, continuous, and influenced by culture. It plays a vital role in expressing emotion, supporting or contradicting verbal messages, and regulating interaction. The key function of non-verbal communication includes complementing spoken words, substituting for them, regulating, emphasizing, and revealing true emotions. Then we have 4 types of non-verbal communication. क्या था उसमें? बॉडी लैंग्वेज, काइनेक्स, स्पेसिफिक जेस्चर्स, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स एंड पैरा लैंग्वेज, ठीक है। ये साथ में जब आते हैं तो ये
एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का और ये पावरफुल टूल है ह्यूमन इंटरेक्शन बियॉन्ड दी वर्ड। ओके, सो आज की इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आगे लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो दैट्स ऑल इन टू द लेक्चर एंड थैंक यू। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।